हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। ये इसमें रांची कंप्लीट हो चुका है, खूंटी कंप्लीट हो चुका है, ये थर्ड है लोहरदगा। और इस तरह से 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड और झारखंड की जो 32 जनजातियां हैं, 20 टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक जीके, ये सभी कंप्लीट किए जाएंगे 31 दिसंबर तक। ओके। और इसका टेस्ट जो है टीचमेंट बैच 1 में अवेलेबल है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है ये लोहरदगा के वही सारे क्वेश्चंस है जिसको हम लोगों ने एक मंथ पहले कंप्लीट किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोहरदगा जिले का गठन कब हुआ? कोल विद्रोह का जहां प्रसार हुआ था तो उसको 1833 में क्या किया गया था? 1833 में SWFA बनाया गया, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसी का हेडक्वार्टर जो था वो लोहरदगा था, बाद में इसका नाम लोहरदगा ही हो गया। तो स्टार्टिंग से ही बहुत सारे बुक में स्टार्टिंग से ही लिखा हुआ रहता है कि यही लोहरदगा है। तो 1833 में क्या हुआ कि लोहरदगा जिला का गठन हो गया। लेकिन ये जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ये उस लोहरदगा की बात नहीं की जाती है। ओके। इसमें पूरा पलामू प्रमंडल शामिल है। इस लोहरदगा में पूरा पलामू प्रमंडल है, पूरा दक्षिणी छोटानागपुर है। अब क्या होता है, 1892 में पलामू इससे अलग होता है और पलामू से फिर आगे चलकर 1991 में गढ़वा, 31 मार्च 1991 को गढ़वा जिला जो है अलग जिला बनता है। और फिर इसमें 4 अप्रैल 2001 को लातेहार अलग होकर एक नया जिला बनता है। 1892 के बाद 1899 में लोहरदगा से ही अलग होकर रांची एक जिला बनता है। और इसी के अंतर्गत 1902 में जो गुमला है इसको अनुमंडल बनाया जाता है। 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया जाता है। 1915 में सिमडेगा को अनुमंडल बनाया जाता है। ओके। ये जो रांची जिला का गठन हुआ है बाद में 1983 में, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। 1983 एक है 17 मई और एक है 18 मई। तो 17 मई को बनता है लोहरदगा और 18 मई को बनता है गुमला। इस गुमला में सिमडेगा भी शामिल है 2001 में। ठीक है, 2001 में 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा गुमला से अलग होकर एक नया जिला बन जाता है। फिर बाद में 2007 में रांची से अलग होकर खूंटी एक नया जिला बन जाता है। तो लोहरदगा का जो गठन हुआ है वो कब हुआ? 1983 में हुआ, 17 मई 1983। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के किस प्रमंडल के अंतर्गत लोहरदगा जिला आता है? तो ये हो गया गढ़वा। ओके। इसके बाद पलामू है, फिर लातेहार है। ये सब किस में आता है? ये सभी आता है पलामू प्रमंडल में। यहाँ पर चतरा हो गया, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये सभी आता है उत्तरी छोटानागपुर में। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, ये संथाल परगना में। ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम, ये आता है किसमें? कोल्हान प्रमंडल में। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ये आता है दक्षिणी छोटानागपुर में। इसका जो हेड क्वार्टर है ये है पलामू। इसका जो हेड पलामू का मेदिनीनगर है। ओके। इसका जो हेड क्वार्टर है ये हजारीबाग है। संथाल परगना का हेड क्वार्टर जो है ये दुमका है। और कोल्हान प्रमंडल का जो हेड क्वार्टर है वो पश्चिम सिंहभूम में चाईबासा में है। और दक्षिणी छोटानागपुर का जो हेड क्वार्टर है वो रांची में है। क्लियर? ये जो लोहरदगा है किस में आता है? लोहरदगा आता है दक्षिणी छोटानागपुर में। दक्षिणी छोटानागपुर में रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। आपको याद रखना है कि झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। इसके अलावा सभी का बाउंड्री किसी ना किसी तरीके से दूसरे स्टेट से बाउंड्री जो है ये शेयर करती है। अब इसमें जो दो जिले हैं वो दोनों ही दक्षिणी छोटानागपुर के जिले हैं। कौन कौन है? एक खूंटी है, दूसरा है लोहरदगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहरदगा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो जो टॉप 5 है इसमें सबसे पहले आता है पश्चिमी सिंहभूम, इसका जो एरिया 7224 है। इसके बाद गुमला का नंबर आता है, गुमला के बाद रांची है, रांची के बाद गिरिडीह है और गिरिडीह के बाद पलामू है। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए अकॉर्डिंग टू एरिया। ओके। अब गुमला का जो एरिया है ये कितना है? गुमला का एरिया 5363 है ना, ऐसा ही कुछ है। 5097 जो है ये रांची का है। 5097 रांची का हो गया। और गिरिडीह का एरिया कितना हो जाएगा? एक मिनट। ठीक है, गिरिडीह का जो एरिया है ये 4962 है, ये 5360 हो जाएगा।
और पलामू का जो एरिया है ये 4393 हो जाएगा। अगर बॉटम 5 की बात की जाए तो सबसे कम एरिया किसका है? सबसे कम एरिया है रामगढ़ का। सबसे कम एरिया है रामगढ़ का, कितना है? 1341। रामगढ़ के बाद जो एरिया है ये है लोहरदगा का, और लोहरदगा का एरिया कितना है? 1502 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद आता है पाकुड़, फिर आता है जामताड़ा, दोनों का एरिया जो है 1811 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद धनबाद है, धनबाद का एरिया कितना है? 2040 है। ओके, ये तो हो गया टॉप 5 और बॉटम 5। इसमें अगर हम लोग देखें साउथ छोटा नागपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एरिया कैसे कैसे है, सबसे पहले होगा गुमला, फिर रांची है। तो गुमला का जो एरिया ये 5360 है, रांची का जो एरिया है 5097 स्क्वायर किलोमीटर है। लास्ट में लोहरदगा होगा, इसके लिए आप श्योर हैं, लास्ट में लोहरदगा होगा 1502 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बीच में खूंटी और सिमडेगा आएगा, बस ध्यान रखना है कि सिमडेगा पहले आएगा और खूंटी बाद में आएगा। तो जो सिमडेगा इसका है 3774 स्क्वायर किलोमीटर, और जो खूंटी है ये 35 स्क्वायर किलोमीटर है। लास्ट में लोहरदगा 1502 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो लोहरदगा का जो एरिया है ये है ऑप्शन डी, 1502 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, लोहरदगा जिले में अनुमंडल कितने हैं? तो लोहरदगा जिले में देखिए अनुमंडल टोटल झारखंड में जो है वो 45 है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम जो अनुमंडल है वो 4 है, जो कि गिरिडीह में है, और मिनिमम 1 तो है ही। ओके, अब यहाँ पर ये जो 4 है गिरिडीह का है, 4 के बाद किसी में 3 हो सकता है। तो 3 ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 3 अनुमंडल है। कौन कौन सा है? गढ़वा है, पलामू है, गुमला है और पश्चिमी सिंहभूम है। ओके, इसके बाद 3 के बाद 2 है, 2 वाली जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट आता है। कौन कौन सा है? लातेहार है, चतरा है, हजारीबाग है, बोकारो है, देवघर है, गोड्डा है, साहिबगंज, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, इन सभी में 2-2 है। और एक वाला जो एक अनुमंडल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो टोटल 9 है। ओके, ये सब अभी मैं बताऊंगा, बार बार सुनने से ये रिवाइज हो जाएगा। तो जो एक अनुमंडल वाला डिस्ट्रिक्ट है इसमें कोडरमा आता है, धनबाद आता है, रामगढ़ आता है, दुमका आता है, पाकुड़, जामताड़ा, ओके, खूंटी हो गया, लोहरदगा हो गया, सिमडेगा हो गया। तो लोहरदगा में एक अनुमंडल है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, दक्षिणी छोटा नागपुर में टोटल जो अनुमंडल है ये 8 है। कैसे? रांची में जो अनुमंडल है वो 2 है, रांची और बुंडू। इसके बाद लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, सभी में 1-1 है। तो 3 यहाँ हो गया, 3 2 5 हो गया। गुमला में 3 अनुमंडल है, गुमला हो गया, बसिया हो गया और चैनपुर हो गया। ओके, तो ये 3 अनुमंडल गुमला का है। तो इस तरह से 8 अनुमंडल दक्षिणी छोटा नागपुर का हो गया, ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से लोहरदगा जिले में प्रखंड कितने हैं? टोटल जो प्रखंड है ये कितना है? 263। ओके, बहुत जगह 264 लिखा रहता है, लेकिन वो जो 264 जो एक्स्ट्रा है वो उसकी आइडिया मुझे है नहीं, मैं बता दूंगा अगर पता चलेगा तो, लेकिन बुक में 263 ही लिखा रहता है। ओके, अब ये जो 263 है, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो मैक्सिमम प्रखंड है वो 21 है। 21 किसका है? ये पलामू का है। 20 है, 20 किसका है? गढ़वा का। 20 के बाद आता है 18, 18 किसका है? रांची और पश्चिमी सिंहभूम का। 18 के बाद आता है 16, 16 किसका है? हजारीबाग का है। ओके, 16 किसका है? हजारीबाग का है। इसके बाद 16 के बाद 13 आता है, 13 जो है ये किसका है? गिरिडीह का है। 13 के बाद 12 आता है, चतरा और गुमला का आता है, गुमला का है ये। 11 जो है ये ईस्ट सिंहभूम का है। इसके बाद 10 आता है, 10 में देवघर, दुमका और धनबाद, सिमडेगा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर 9 है, 9 में जो है साहिबगंज है, गोड्डा है। ओके, 9 में साहिबगंज गोड्डा है, बोकारो है, सरायकेला खरसावां है, लातेहार है। 8 में 8 किसी में नहीं है, 7 लोहरदगा में है, 6 जो है रामगढ़, कोडरमा, पाकुड़, जामताड़ा और खूंटी है। तो ये सब प्रखंड की संख्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना है। ओके, तो यहाँ पर लोहरदगा की बात हो रही है, लोहरदगा में 7 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 7 प्रखंड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लोहरदगा जिला का प्रखंड कौन सा नहीं है? हम लोगों ने देखा कि लोहरदगा में जो प्रखंड है ये कितना है? 7 है। ओके, रांची में कितना है? रांची में 18 है, खूंटी में कितना है? 6 है, गुमला में कितना है? गुमला में जो प्रखंड है वो 12 है, 12 चतरा और गुमला का है। इसके बाद लोहरदगा, लोहरदगा जो है इसका 7 है, सिमडेगा बच रहा है, सिमडेगा का 10 है। तो ये प्रखंडों की संख्या है, लोहरदगा में 7 है। अब ये जो 7 है ये किस तरह से, ये आपको जानना है।
ओके, तो यहाँ पर 7 जो प्रखंड है, एक हो गया पेसरार, पेसरार के बाद किस्को है, ओके, किस्को के बाद यहाँ पर सेन्हा है, इसके बाद ये हो गया कुरु, कुरु के बाद यहाँ पर लोहरदग्गा है, और यहाँ पर कायरो है, कैरो बोलते हैं इसको, और ये भंडरा हो गया, ये भंडरा हो गया। तो ये 7 प्रखंड है। यहाँ एक बार मैप में हम लोग इसको देख लेते हैं, मैप में एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। ये खूंटी लोहरदग्गा पर आप देख रहे हैं, तो ये जो है ये हो गया पेसरार, फिर किसको है कुरु, लोहरदग्गा, कुरु को कुड्डू भी लिखते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कुरु, लोहरदग्गा, सेन्हा, ये कैरो हो गया, और ये भंडरा हो गया। टोटल कितने हैं? 4 3 7, 7 प्रखंड किसके हैं? लोहरदग्गा के हैं। ओके, ये जो 7 प्रखंड है ये किसके हैं? लोहरदग्गा के हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो लोहरदग्गा का प्रखंड नहीं है, यहाँ पर सेना है, किसको है, कुरु या कुड्डू है, कुर्डेग जो है ये सिमडेगा का है। सिमडेगा में 10 प्रखंड है, उसमें से एक जो है कुर्डेग है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा लोहरदग्गा जिले का प्रखंड नहीं है? प्रखंड जो नहीं है, पेसरार है, किसको है, सेना है, कुरु है, लोहरदग्गा है, कैरो है, और भंडरा है। ओके, भंडरा, कैरो, पेसरार, भरनो नहीं है। तो भरनो किसका प्रखंड है? भरनो जो है ये गुमला का प्रखंड है। गुमला और चतरा का 12 प्रखंड, उसमें से एक प्रखंड, गुमला के 12 प्रखंड में से एक जो है ये भरनो है। इसका आंसर जो नहीं है ऑप्शन ए भरनो हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहरदग्गा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो लोहरदग्गा जिले में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो एक ही है, और ये लोहरदग्गा नाम है, ठीक है, ये लोहरदग्गा नाम है। अब ये जो लोहरदग्गा है ये किस लोकसभा में आता है? ये लोहरदग्गा लोकसभा में आता है। लोहरदग्गा लोकसभा जो है इसमें लोहरदग्गा का पूरा विधानसभा क्षेत्र, मतलब कि लोहरदग्गा कंप्लीट आ गया। इसके बाद गुमला, गुमला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, तीनों इसी में आ जाता है। कौन कौन सा आ जाएगा? गुमला आ जाएगा, बिशुनपुर आ जाएगा, और सिसई आ जाएगा। ये तीनों आ जाएगा लोहरदग्गा लोकसभा क्षेत्र में। फिर रांची, रांची में 7 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से एक जो है, एक हो गया तमाड़, तमाड़ ये आता है खूंटी लोकसभा में। बाकी मांडर जो है, मांडर आ जाता है लोहरदग्गा में। 5 जो बच जाते हैं, कांके, खिजरी, सिल्ली, रांची, हटिया, ओके, 1 2 3 4 5 ये आ जाता है रांची लोकसभा में। तो यहाँ पर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो एक ही विधानसभा क्षेत्र है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस नदी का अपवाह क्षेत्र लोहरदग्गा जिला है? यहाँ पर लोहरदग्गा जिला का अपवाह क्षेत्र बोला जा रहा है नदियों में। तो सोनारेखा नदी जो है ये रांची से निकलती है, रांची से निकलकर सरायकेला, खरसावां होते हुए, ईस्ट सिंहभूम होते हुए पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ओके, अजय नदी बिहार से आती है, जमुई से आकर इसकी एंट्री जो है ये देवघर में, फिर देवघर से जामताड़ा, और जामताड़ा से फिर ये पश्चिम बंगाल की ओर चली जाती है। औरंगा नदी, इसका ओरिजिन लोहरदग्गा में है, ओरिजिन लोहरदग्गा में है। लोहरदग्गा से ये लातेहार जाती है, लातेहार से पलामू, और पलामू से फिर ये मिल जाती है, पलामू में मिल जाती है ये कहाँ, किस नदी पर? ये मिल जाती है सोन नदी में, सॉरी उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। ये उत्तरी कोयल वही नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? गुमला से होता है। अब ये जो कारो या कायरो नदी है ये 2 नदी है, ठीक है, एक है नॉर्थ कायरो, दूसरा है साउथ कायरो। तो साउथ कायरो जो है ये उड़ीसा से आकर पश्चिम सिंहभूम में दक्षिणी कोयल से जाकर मिल जाती है झारखंड में। ओके, और उत्तरी कायरो जो है ये खूंटी से निकलती है, खूंटी से निकलकर रांची, फिर गुमला, फिर खूंटी, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में दक्षिणी कोयल से जाकर मिल जाती है। मतलब दोनों ही उत्तरी या दक्षिणी किससे मिल जाती है? ये मिल जाती है दक्षिणी कोयल से। तो यहाँ पर लोहरदग्गा का जो अपवाह क्षेत्र है वो देखने को मिल रहा है औरंगा नदी, इसके अलावा और नहीं है। ऑप्शन सी औरंगा नदी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम जो है लोहरदग्गा जिले से होता है? तो लोहरदग्गा जिले से इसका जो उद्गम है, दामोदर का उद्गम होता है लातेहार से, लातेहार से निकलकर ये कहाँ जाती है? चतरा और रांची के बीच बाउंड्री बनाते हुए हजारीबाग, फिर रामगढ़, रामगढ़ के बाद इसकी जो एंट्री होती है वो बोकारो, फिर धनबाद और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में ये बराकर से जाकर मिल जाती है, मतलब बराकर इसमें मिल जाती है। दक्षिणी कोयल रांची से निकलती है, रांची से निकलकर ये लोहरदग्गा, फिर गुमला, उसके बाद सिमडेगा और खूंटी के बीच बाउंड्री बनाते हुए पश्चिमी सिंहभूम से उड़ीसा। ओके, औरंगा नदी जो है लोहरदग्गा से निकलती है, लोहरदग्गा से निकलकर लातेहार, लातेहार से फिर पलामू में ये उत्तरी कोयल से जाकर मिल जाती है। कायरो 2 है, उत्तरी कायरो जो है ये खूंटी से निकलकर रांची, गुमला, फिर खूंटी, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में दक्षिणी कोयल से मिल जाती है। और ये जो साउथ
कायरो है ये उड़ीसा में, मतलब सुंदरगढ़ और जो क्योंझर है उन जिलों से बहते हुए ये पश्चिम सिंहभूम में एंट्री करती है झारखंड में, और दक्षिणी कोयल से मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर लोहरदगा जिले से जो ओरिजिन है, ऑप्शन सी औरंगा नदी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, लोहरदगा जिले में इनमें से कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है? सबसे ज्यादा खनिज यहाँ पाया जाता है बॉक्साइट, लेकिन याद रखिएगा बॉक्साइट का जो माइंस है ये है किसमें? गुमला में है। ये कहाँ है? गुमला में। ओके, तो ऑप्शन बी बॉक्साइट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट के अलावे और भी मिनरल्स यहाँ पर है, जैसे कि ग्रेनाइट है। ओके, ग्रेनाइट हो गया, फिर चाइना क्ले है, इसमें जो है ये काफी ज्यादा में है, लेकिन सबसे ज्यादा बॉक्साइट है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल लोहरदगा जिला में स्थित है? तो लोहरदगा में जो पर्यटन स्थल है ये आप देख रहे हैं पंचघाघ, ये बनाई नदी पर है। बनाई नदी ये खूंटी में है। ठीक है, ये जो है ये खूंटी में है। उलुंग वाटरफॉल जो है ये साउथ कोयल नदी पर है, साउथ कोयल, और ये खूंटी में है। पेरवा घाघ जो है, पेरवा घाघ भी ये खूंटी में ही है और छाता नदी पर है। ठीक है, ये छाता नदी पर है। धरधरिया, इसको घरघरिया बोलते हैं एक्चुअली, तो घरघरिया वाटरफॉल जो है ये लोहरदगा में है। ओके, लोहरदगा के लिए और भी आप याद रखिएगा, जैसे कि केकरांग हो गया, ये लोहरदगा में ही है। ओके, फिर कांदी वाटरफॉल हो गया, ये भी कहाँ है? ये भी लोहरदगा में ही है। फिर लावा पानी एक है, लावा पानी जो है ये भी लोहरदगा में ही है। ठीक है, ये हो गया। तो इतने सारे वाटरफॉल हैं, तो जो लोहरदगा में है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लोहरदगा जिला झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो लोहरदगा जो है ये लोहरदगा हो गया, इसके नीचे गुमला है, यहाँ पर रांची है, और ये पूरा का पूरा लातेहार है, मतलब कि ये झारखंड के 3 जिलों को स्पर्श करती है, ऑप्शन ए। इसके अलावा दूसरे स्टेट को ये टच नहीं करती है। ओके, झारखंड के 2 जिले कौन कौन? खूंटी और लोहरदगा दूसरे स्टेट को टच नहीं करती है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहरदगा जिला इनमें से कौन से जिलों को स्पर्श नहीं करती है? गुमला, रांची और लातेहार है, पलामू को स्पर्श ये नहीं करता है। पलामू को कौन कौन टच करता है? पलामू को जो है इधर गढ़वा हो जाएगा, इधर चतरा हो जाएगा, गढ़वा चतरा हो गया, नीचे हो जाएगा लातेहार, ये 3 इसको पलामू को टच करता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहरदगा के संबंध में ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, इसकी जो स्थापना हुई है 1983 में, इसकी स्थापना 1983 में हुई है, बिल्कुल सही है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसकी स्थापना पलामू से अलग करके नहीं, स्टार्टिंग में लोहरदगा था जो कि पूरा पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटानागपुर के डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा था। इसके बाद क्या होता है, 1892 में पलामू अलग होता है, पलामू से फिर गढ़वा और लातेहार। ठीक है, फिर उसके बाद 1899 में जो है रांची इससे अलग होता है। अब ये जो रांची है इसी से अलग होता है कौन? लोहरदगा। तो जब भी क्वेश्चन आए तो ये लोहरदगा हमेशा ध्यान देना है कि 1983 वाला लोहरदगा पूछा गया है। ओके, तो ये पलामू से अलग हुआ नहीं है, ये किससे अलग हुआ? रांची से। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम लोहरदगा नहीं, लोहरदगा का जो जनसंख्या वो कम है, जनसंख्या घनत्व नहीं। ठीक है, चूंकि इसका एरिया कम है तो इसलिए जनसंख्या घनत्व कम नहीं हो सकता है। धनबाद का एरिया, धनबाद का जो एरिया है ये टॉप बॉटम 5 में आता है, 2040 है। लेकिन अगर एरिया वाइज देखा जाए, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, तो सबसे पहले आता है रांची, दूसरे पे आता है धनबाद, तीसरे पे आता है गिरिडीह, तो सेकंड नंबर पे है ये। इस कारण से इसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है। और अगर कम की बात की जाए तो कम में आता है सिमडेगा, कम में आता है सिमडेगा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो सिमडेगा है, सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा का है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है रांची का, उसके बाद धनबाद, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो है किसका? धनबाद का। क्लियर? तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है वो सिर्फ एक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये लोहरदगा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये जो 25 सेट का लेक्चर था, 115 रुपीज इसका प्राइस था, इसमें एक्सप्लेनेशन लेक्चर भी है विथ क्लास नोट्स PDF। 31 दिसंबर को ये जो पेमेंट पेज प्रोवाइड करवाया गया ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है एनरोलमेंट का, इसके बाद एनरोलमेंट इसमें नहीं होगा। ओके, तो आप एनरोल इसमें करवा सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। किसी भी तरह कोई दिक्कत तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।